In an infinite grid of square cells made of conducting wires, resistance of an edge of a square cell is capital R. In the figure, point C is the midpoint of the edge AB. Find the resistance of entire grid as measured between the terminal pair AB and terminal AC. तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ईच ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है दैट इज द कैपिटल आर के इक्वल है। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी, फर्स्ट हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम सर्किट देखें, अगर सपोज करें तो ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है और हर ब्रांच का जो ये पोर्शन है इसका रेजिस्टेंस हमारे पास कैपिटल आर के इक्वल क्वेश्चन में मेंशन है। एज ऑफ स्क्वायर सेल दैट इज द आर के इक्वल है रेजिस्टेंस है। तो इसका मीनिंग हुआ कि हर पार्ट का रेजिस्टेंस तो ये आर के इक्वल है। टर्मिनल हमारे पास ए है, दूसरा टर्मिनल बी है। इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर अगर बैटरी कनेक्ट कर दें तो देयर इज फ्लो ऑफ करंट। हम मान लेते हैं कि करंट इनपुट हो रहा है इस गिवन ए टर्मिनल से आई के इक्वल और वहीं टर्मिनल बी के थ्रू वापस आएगा। तो ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है या बैटरी है वो भी वोल्ट के इक्वल मान ले रहे हैं और इसमें करंट फ्लो हो रहा है लेट से आई। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हमारा वी और आई का रेशियो। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो फर्स्ट तो यही है, हम मान के चलने के लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ए बी दैट इक्वल टू वी है एंड द करंट इनपुट थ्रू द टर्मिनल ए इज आई। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी और करंट इनपुट आई का रेशियो। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से अगर करें हम लोग तो फर्स्ट अगर हम टर्मिनल ए के बारे में सोचें तो बी टर्मिनल को भूल जाएंगे और जब बी टर्मिनल के बारे में सोचेंगे तो ए टर्मिनल को भूल जाएंगे। तो मान लेते हैं कि इसमें करंट आई इनपुट हुआ तो ऑलरेडी ए के रिस्पेक्ट में या इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये सब इनफाइनाइट की तरफ टेंस हो रहा है। इट मीन्स जो हमारे पास ये 4 ब्रांच है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन वो सारा सिमेट्रिकल है। सो जो करंट इनपुट होगा आई वो चारों ब्रांच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड दैट इक्वल टू आई बाई 4 आई बाई 4 आई बाई 4 सभी ब्रांच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे फॉर द टर्मिनल बी, बट ए को नहीं सोचेंगे अब। तो फॉर द टर्मिनल बी अगर सोचा जाए तो बी टर्मिनल के रिस्पेक्ट में जो करंट है वो आउट गोइंग है, बाहर की तरफ निकलेगी। वो करंट है किसके इक्वल, आई के इक्वल है। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये करंट जो बाहर की तरफ बी टर्मिनल से निकल रहा है नो डाउट इन्हीं तीनों वायर से इनपुट हो रहा होगा। तो बाय द सिमेट्री इधर से करंट, इधर से करंट, इधर से करंट और इधर से करंट सेम होगा एंड दैट इक्वल टू आई का 1/4 यानी आई बाई 4 आई बाई 4 आई बाई 4 एंड देन आई बाई 4 सभी को ऐड करें आई के इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले पिक्चर को यानी जो फर्स्ट पिक्चर हमारे पास यहाँ है और जो ये सेकेंड पिक्चर है दोनों को ओवरलैप करा देंगे, सुपर इम्पोज करा देंगे। जो करंट होगा किसी भी कॉमन ब्रांच के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो दैट इज द एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि ऊपर वाले पिक्चर और नीचे वाले पिक्चर को मैं कंबाइन कर दे रहा हूँ और करंट का हम एल्जेब्रिक सम देखेंगे। देन हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देंगे, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर करंट देखा जाए तो जस्ट हम दोनों पिक्चर को ओवरलैप किए यानी जस्ट करंट को अब सोचने के लिए तो विथ रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल ए इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही थी आई बाई 4 थी। विथ रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल बी जो हमारे पास करंट थी इस ब्रांच में वो थी आई बाई 4 के इक्वल। तो नेट करंट जो इस ब्रांच में फ्लो होगा दैट इक्वल टू आई बाई 4 प्लस आई बाई 4 इट मीन्स आई बाई 2 के इक्वल होगा। तो जो भी करंट यहाँ से इनपुट हो रही है उसमें से इस रास्ते से जो करंट पास हो रही है दैट करंट इक्वल टू आई बाई 2 के इक्वल है। देन किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देंगे, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा क्योंकि वी और आई का हमें रेशियो चाहिए। इस वाले पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है दैट इक्वल टू कैपिटल आर के इक्वल है। तो हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देते हैं।
तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के लिए नेट करंट इस रास्ते से, इस ट्रैक से जो मूव कर रही है, दैट इक्वल टू I/2 के इक्वल है। VA से चलें, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेज। करंट एक स्केलर क्वांटिटी, बस रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन वर्ड यूज कर लिए। तो जस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेज, तो VA से चले, पोटेंशियल डिक्रीज किया हमारे पास I/2 इंटू कैपिटल R, दैट इक्वल टू VB, और VA माइनस VB V के इक्वल था। देन V और I का रेशियो वही हमारा आंसर होगा। तो VA से चले, VA माइनस ऑफ I/2 इंटू R इक्वल टू VB, देन VA माइनस VB इक्वल टू I/2 इंटू R के इक्वल हो गया। सो V इक्वल टू VA माइनस VB V माना था मैं, दैट इक्वल टू I/2 इंटू R के इक्वल। हैंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I, और V अपॉन I का जो रेशियो है वो R/2 के इक्वल है। हैंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल बिकम्स R/2, और यही हमारा आंसर है।